Good morning, students. Today we will discuss about lesson history 1. लास्ट क्लास में हमने क्या रीड किया था? हमने टाउन प्लानिंग किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाउन प्लानिंग में एक पॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। बताया था आपको, यहाँ पर ऐसा लगता देखने से सिविलाइजेशन को कि यहाँ पर क्या थे, लोग सेलिब्रेट करने के लिए उस पॉन्ड का यूज़ करते थे, बहुत सारे लोग, ठीक है। हमने टाउन प्लानिंग को स्टडी कर लिया था। उसके बाद देखो यहाँ के जो सिविलाइजेशन के टाउन्स हैं उनके रोड्स एंड ड्रेन्स कैसे हैं, ठीक है। रोड्स यानी कि रोड एंड ड्रेन्स को बोलते हैं नालियों को, ठीक है। टाउन्स की नालियाँ एंड रोड्स कैसे हैं। सबसे पहले देखो ये क्या बोलता है, दी रोड्स used to be 13 feet to 33 feet wide and the width of the streets was 9 to 12 feet। ये कह रहा है वहाँ के रोड्स थे जो 13 फीट टू 33 फीट ऊंचे थे, चौड़ाई में थे, ठीक है, चौड़ाई में थे और ऊंचे थे। एंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट्स वॉज 9 to 12 फीट, और स्ट्रीट्स की जो चौड़ाई थी कितनी थी, 9 to 12 फीट। द रोड्स क्रॉस्ड ईच अदर एट द राइट एंगल, जो रोड से आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते थे, एक दूसरे को कट करते थे। यानी कि देखो यहाँ हमें देखते हैं, जैसे ये रोड है, यहाँ पर ये रोड का एंड नहीं है, दूसरा रोड स्टार्ट हो गया ना, तो ये बोलता है कि एक दूसरे को रोड क्रॉस करते थे, एक दूसरे से क्रॉस होते थे, एंड नहीं होते थे, ठीक है। ये रोड्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सेक्टर में रहते हैं, सेक्टर की हम स्ट्रीट देखते हैं, एंड नहीं होता ना उन स्ट्रीट का, एक स्ट्रीट के बाद दूसरी स्ट्रीट अपने आप स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक दूसरे को वो क्रॉस करती है स्ट्रीट, ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं करती। वैसे ये रोड राइट एंगल में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि यहाँ से रोड स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये रोड स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ से रोड हुआ स्टार्ट, आगे की तरफ हो गया, राइट हैंड की तरफ हो गया, ठीक है। रोड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, इनको एक दूसरे को क्रॉस करते थे रोड्स, और वैसे यहाँ के सिविलाइजेशन के रोड्स थे, ठीक है। And then they were drains on both sides of the road. The water used in the houses was drained through them। ये बोल रहा है रोड्स के दोनों साइड ड्रेन्स बनी हुई थी, यानी कि नालियाँ बनी हुई थी, और जो हम घर में वाटर यूज़ करते थे वो नालियों के थ्रू क्या होता था, बाहर आता था, ठीक है। दिस ड्रेन्स वर कवर्ड विद द ब्रिक्स, ब्रिक्स को बोलते हैं ईंटें और ड्रेन को बोलते हैं नालियाँ, जहाँ से पानी बाहर जाता है। ये ब्रिक्स विच कुड बी रिमूव्ड एंड क्लीन ईजली, ये ब्रिक्स थी वो ड्रेन को कवर किए हुए थी, ठीक है। ईंटों से क्या होती है, ढकी हुई थी वो नालियाँ, अगर हमने उसको रिमूव करना है, यानी कि उस नालियों को, ड्रेन को साफ़ करना है, तो हम उसको ब्रिक्स को हटाकर ईजिली उसको साफ़ कर सकते थे। दिस ड्रेन्स यूज टू फेल इनटू द मेन ड्रेन विच कैरिड वाटर ऑफ द टाउन। ये बोला, ये जो ड्रेन्स थी ना स्ट्रीट्स की बनी हुई थी, वो उनका जो पानी था वो एक मेन ड्रेन में जाता था। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घर के बाहर जो नालियाँ बनी हुई होती हैं, उनका पानी कहाँ जाता है, एक मेन ड्रेन में जाता है। वैसे यहाँ पर एक छोटे छोटे ड्रेन्स बनी हुई थी जो जिनका पानी मेन ड्रेन में जाता था, और वो विच कैरिड आउट ऑफ द टाउन, और वो मेन ड्रेन टाउन के बाहर था, यानी कि टाउन का जो भी पानी है नाली का वो बाहर जाता था टाउन से मेन ड्रेन के ज़रिए। It is the only civilization in the world where the drains of the house are arranged in the such a way। ये कह रहा है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन यहीं पर ही है जहाँ पर ये देखने को मिलता है कितनी अच्छा अरेंजमेंट है किसका, ड्रेन्स के अकॉर्डिंग। नहीं तो आज के टाइम में हम देखते हैं हमारे स्ट्रीट के बाहर कितना पानी जमा हुआ रहता है ना, लेकिन उस टाइम में देखो ड्रेन्स का कितना अच्छा यूज़ था। घर के बाहर छोटे छोटे टाइप्स के ड्रेन्स बने हुए थे, उन ड्रेन्स का पानी मेन ड्रेन्स में जाता था और टाउन से बाहर की तरफ ले जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ये अरेंजमेंट नहीं है। ये बोल रहा है कि ऐसी एक सिविलाइजेशन है यहाँ ही देखने को मिलती है जो यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट था, ठीक है। देखो यहाँ इन्होंने दिया हुआ फिगर 1.3 में, स्मॉल ड्रेन्स जॉइनिंग ए बिग ड्रेन विच कैरिड द वाटर आउट ऑफ द टाउन। ये टाउन का जो भी वाटर है वो स्मॉल ड्रेन्स, छोटे छोटे ड्रेन से जॉइनिंग ए बिग ड्रेन, विच बिग ड्रेन में क्या हो रहा है, जॉइनिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ के सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे, उन टाउन्स के हाउसेस की बात हो रही है, ठीक है। वो हाउसेस कैसे बने हुए थे, देखो पढ़ते हैं। हाउसेस वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन प्लान, यूजली द हाउसेस टू स्टोरेज। ये बोल रहा है कि यहाँ के जो हाउसेस थे वो प्लान थे, पहले से योजना के अकॉर्डिंग बनाए हुए थे, और हाउसेस 2 मंजिले थे, स्टोरेज। रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस, यहाँ रूम्स के बाहर क्या थे, आंगन बने हुए थे बड़े, एंड किचन्स, बाथरूम एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल, यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी थी। द डोर्स डिड नॉट
open towards the main road and opened into the street. Walls have also been found in the many houses. ये कह रहा है यहाँ के जो हाउसेस की विंडोज थी ना वो रोड पर नहीं खुलती थी, रोड पर ओपन नहीं होती थी. नॉट ओपन टूवर्ड्स द मेन रोड्स, ओपन टू द स्ट्रीट. जैसे मान लो रोड के ऊपर हमारा हाउस है तो हाउसेस की जो विंडोज़ हैं वो रोड के बाहर नहीं खुलती थी, वो स्ट्रीट के अंदर खुलती थी. ठीक है, देखो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा. देखो यहाँ पर ये स्ट्रीट है ना, यहाँ के बाहर विंडो ओपन हो रही है, मेन रोड पर नहीं हो रही. हाउ ब्यूटीफुल इज द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड विंडो ओपनिंग इन द स्ट्रीट, नोट रोड पर. वेल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मैनी हाउसेज. ये कह रहा है कई घरों में तो हमें कुएं भी देखने को मिले हैं. वेल्स को बोलते हैं कुएं. देखो बोलता है हाउ ओल्ड इज द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन. हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है. गार्डन चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू गार्डन चाइल्ड दिस सिविलाइजेशन बिलीव टू द 4000 ईयर. ये बोल रहा है गार्डन चाइल्ड ने बोला है हमारी 4000 ईयर्स ओल्ड है हमारी सिंधु सिविलाइजेशन. बट वाइल मार्टिमर वियल ने इसका एस्टिमेट लगाया 2000 BC टू 1500 BC. देखो BC का मतलब होता है BC बिफोर क्राइस्ट ईयर. बिफोर क्राइस्ट ईयर में जो हमारे ईयर्स होते हैं वो अपोजिट चलते हैं, यानी बैक की तरफ चलते हैं. ठीक है, एक क्राइस्ट ईयर होता है, क्राइस्ट ईयर से पहले के जो बिफोर क्राइस्ट ईयर होते हैं वो अपोजिट चलते हैं, और क्राइस्ट ईयर के बाद के जो आफ्टर ईयर्स होते हैं उनको एनो डोमिनाई बोलते हैं. ठीक है, जैसे बिफोर क्राइस्ट ईयर में 2000 BC